कर लिया बेटा नोट। अब चलते हैं बेटा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, इस क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, अभी आपको क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ पे आपको ये प्रूव करना है। ठीक है, ये आपको दिया गया है। तो सर ये क्वेश्चन कैसा है, इजी है कि टफ है? बेटा ये अच्छा क्वेश्चन है। इसके ऊपर लिखो इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट। ठीक है ना। तो बेटा एग्जाम से पहले अगर आपने ये क्वेश्चन रिवाइज नहीं किया तो हो सकता है कि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो बेटा आपसे सोल्व नहीं होगा। तो थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, हम इसको बोल सकते हैं बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो क्या करना है सर इसमें? तो बेटा इसको सोल्व करो। ठीक, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, जो ये हमें गिवन है, जो हमें गिवन है इसको पहले हम सोल्व करते हैं। हमें गिवन क्या है? x प्लस आयोटा। ठीक, और हमें क्या दिया गया है? u प्लस आयोटा v। ठीक है, ये हमें यहाँ पे दिया गया। तो इसको एक काम करो, पहले आप सोल्व कर लो। इसको सोल्व करो तो आपके पास क्या आएगा? x का क्यूब, a क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब की आइडेंटिटी लगा दो, x क्यूब आ जाएगा। और यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा प्लस 3a स्क्वेयर b, 3a स्क्वेयर और यहाँ पे b आयोटा y प्लस 3ab स्क्वेयर, 3ab स्क्वेयर बोले तो 3x और यहाँ पे आयोटा का स्क्वेयर और यहाँ पे y का स्क्वेयर। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया? u प्लस आयोटा v। ठीक, ठीक है जी। अब एक काम करो बेटा, आयोटा की पावर 3, इसको आप क्या लिख सकते हो? अगर मैं बात करूं इसकी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ मेरे पास माइनस का आयोटा बचेगा। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे इसको ये लिख सकता हूँ। ठीक, ठीक है जी। और यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे 3x स्क्वायर आयोटा y ही हमारे पास आएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? अब मैं यहाँ पे बात करूँ अगर, तो मेरे पास क्या है? आयोटा स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर माइनस होता है, तो मेरे पास बचेगा 3x माइनस 3x y स्क्वायर इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v। यहाँ तक क्लियर? हाँ जी सर, यहाँ तक क्लियर। अब एक काम करो, यहाँ पे जो रियल पार्ट है वो एक साथ ले लो। ठीक, रियल पार्ट कौन से? ये हो गया और यहाँ पे -3x y स्क्वायर हो गया। ठीक, तो ये क्या हो गया मेरा? ये रियल पार्ट हो गया। इमेजिनरी पार्ट हम एक साथ लेते हैं, आयोटा कॉमन ले लो। आयोटा कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा बेटा? 3x स्क्वायर y और यहाँ पे मेरे पास बचेगा माइनस y की पावर बेटा 3। ठीक है ना, u प्लस आयोटा ये आया मेरे पास। यहाँ तक क्लियर? हाँ जी सर, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर। तो अब आप बताओ, जो आपके पास ये आया, ये क्या आया सर? ये आया हमारे पास रियल पार्ट और ये हमारे पास आया इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, और ये भी क्या है? अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है? ये रियल पार्ट है। ठीक है, और ये बात करें तो ये क्या है? ये इमेजिनरी पार्ट है। क्लियर? हाँ जी सर, एकदम क्लियर। अब क्या करना है आगे? अब हमें करना है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं? कंपेयरिंग। ठीक है ना, कंपेयरिंग, कंपेयरिंग। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रियल पार्ट, कंपेयरिंग रियल पार्ट्स। ठीक, रियल पार्ट्स क्या होगा यहाँ पे? x क्यूब माइनस 3x y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया आपके पास? u आया। ठीक, यहाँ से आप x कॉमन ले लो, x कॉमन लिया तो आपके पास है x स्क्वायर माइनस 3 y स्क्वायर इज इक्वल टू u आपके पास आ गया। ठीक, ठीक है जी बेटा। x को इसके नीचे ले जाओ तो आपके पास क्या बचा? x स्क्वायर माइनस 3 y स्क्वायर u बाय v। सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो बेटा? अगर आप u बाय x, ठीक है, गलती होगी बेटा, माफ़ करो, u बाय x ऐसा क्यों कर रहे हो सर आप? बेटा अगर आप देखो तो आपको प्रूफ में भी कुछ u बाय x दिख रहा है। हाँ सर, u बाय x दिख रहा है, तो बेटा इसलिए मैंने क्या यहाँ से u बाय x यहाँ पे निकाल लिया। ठीक है, ठीक है जी। अब यहाँ पे करते हैं कंपेयरिंग इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है ना, कंपेयरिंग। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कंपेयरिंग इमेजिनरी पार्ट्स की। ठीक, इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है सर, आप इमेजिनरी पार्ट्स भी यहाँ पे कंपेयर कर लो। तो कंपेयर करेंगे, क्या आएगा बेटा यहाँ पे? 3x स्क्वायर y माइनस y का क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा बेटा v आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से y कॉमन ले लो। हाँ जी सर, हमें समझ में आ रहा है कि आप ये क्या करना चाहते हो।
ठीक है, ठीक है जी। अब क्या करो बेटा, y यहाँ ले जाओ, ठीक है जी, यहाँ पे y ले गए हम, तो क्या गया v बाय y यहाँ पे मेरे पास आ गया। अब देखो प्रूव में भी आपके पास u बाय एक्स, ठीक है, u बाय एक्स प्लस v बाय y प्लस v बाय y आ गया, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो बेटा कुछ मैं यहाँ पे इस तरीके से कोशिश कर सकता हूँ इसको प्रूव करने की। हाँ जी सर, बिल्कुल आप कोशिश कर सकते हो। तो अब हमें करना क्या है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसके बाद की हम सॉल्यूशन की यहाँ पे बेटा बात करते हैं। अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख दो 1, ठीक है ना, और यहाँ पे लिख दो 2, ठीक। इसके आगे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2, ठीक, ठीक है सर, बिल्कुल लिख दो। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं यहाँ पे 2, ठीक। अब लिखो यहाँ पे एडिंग, ठीक है ना, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं इनको, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, ठीक है ना, तो u बाय एक्स प्लस v बाय वाई, ठीक। अब बताओ भैया यहाँ पे क्या रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, ठीक है। ऐड करेंगे क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक, ठीक है जी। अब आप एक काम करो, यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर है तो आपके पास क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे माइनस 3y स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा 4 माइनस 4y स्क्वायर, ठीक। यहाँ से बेटा आप कॉमन ले लो 4, तो आपके पास क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। और क्या आ गया बेटा u बाय एक्स प्लस v बाय वाई। क्या ये प्रूव हो गया, अरे 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 क्या ये प्रूव हो गया, हाँ जी सर, ये हमारा यहाँ पे प्रूव हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हैंस प्रूव्ड, ठीक, हैंस प्रूव्ड, ठीक। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अगर आपने पहले नहीं किया तो बेटा डायरेक्टली एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे नहीं होने वाला, तो एग्जाम से पहले एक बार आपको ये रिवाइज करना है, ठीक है। जल्दी नोट करो बेटा, फिर चलते हैं आगे हम, जल्दी चलें आगे। हाँ जी सर, बिल्कुल आगे चलो, कॉपी कर लिया। अब देखते हैं बेटा अपना 17th क्वेश्चन, ठीक, 17th क्वेश्चन। सर ये क्वेश्चन कैसा है, तो बेटा ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है। सर ये क्या है बेटा, बनने दो, आप समझ जाओगे, आप समझ जाओगे, ठीक है। समझे कुछ ये क्वेश्चन कैसा है बेटा, ये क्वेश्चन है डेंजर क्वेश्चन। सर क्यों ये डेंजर क्यों है, क्योंकि बेटा इसमें कुछ कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हैं, उनकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। समझाए मैंने सब है, ठीक है। एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ, फिर हम इस क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक, ठीक है जी। तो बेटा उसकी हम पहले बात कर लेते हैं, ठीक। मुझे आप एक चीज़ बताओ, मैं अगर बोलूँ कि भाई आपके पास सेट, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, ठीक, ठीक है जी। मैं कहूँ भाई z का कॉन्जुगेट निकालो, तो क्या आ जाएगा a माइनस आयोटा b हो जाएगा, हाँ जी सर ये हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या आएगा, a प्लस आयोटा b मल्टीप्लाई a माइनस आयोटा b। ये दोनों आपने अगर मल्टीप्लाई कर दिए तो आपके पास आया a स्क्वायर माइनस आयोटा b स्क्वायर, ठीक है। कहने का मतलब आपके पास आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इतनी देर से बेटा हम ये कर रहे हैं, ठीक, ठीक है सर, ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक क्लियर, हाँ जी। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं आपको बोलूं इस z का आप मॉडुलस निकालो, मोड z निकालो, तो कैसे निकालोगे सर, ये था अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बिल्कुल ठीक बेटा। अब मैं अगर आपको कहूँ आप एक काम करो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड अगर आप कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया, हाँ जी सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया। यहाँ पे भी देखो बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर था, तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूँ, क्या मैं ये बात बोल सकता हूँ कि जो मेरा ये है ये इसके बेटा इक्वल आएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। z मल्टीप्लाई z का
कॉन्जुगेट हमेशा इक्वल होगा z मोड के स्क्वायर के, ठीक है। ये कंसेप्ट ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, एक बार यहाँ पे हम रिवाइज करेंगे क्योंकि ये कंसेप्ट इस क्वेश्चन में यूज होगा, ठीक। पहली बात तो ये, ठीक। अब हम एक और बात करते हैं, वो भी मैंने आपको समझाई हुई है। मैंने आपको क्या समझाया हुआ है कि अगर मान लो ये z है कोई, ठीक है ना, ये z है, z1 है, ठीक, और ये क्या है, z2 है। इन दोनों का अगर कॉन्जुगेट निकालो तो ये हमेशा क्या होगा, इक्वल आएगा, इक्वल आएगा z1 प्लस z2 के कॉन्जुगेट के। वैसे ही अगर मैं माइनस की भी यहाँ पे बात कर लूँ, माइनस की भी अगर मैं यहाँ बात करूँ तो हमेशा क्या होगा बेटा, ये हमेशा इक्वल होगा। हाँ जी सर, बिल्कुल ही इक्वल होगा। ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। एक कंसेप्ट मैंने आपको एक और पढ़ाया था इसमें ही, उसमें मैंने आपको क्या समझाया था कि मान लो आपने इस z का कॉन्जुगेट निकाला हुआ, ठीक। अगर आप इसका दोबारा से कॉन्जुगेट निकाल दो, ये हमेशा इक्वल आ जाएगा किसके, z की, तो इक्वल आ जाएगा। एक बार आपने कॉन्जुगेट निकाल के, ठीक है, साइन चेंज किया, अगेन आपने कॉन्जुगेट कर दिया उसका, अगेन साइन चेंज कर दिया, तो क्या होगा बेटा, वो वापस z के क्या हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा। तो ये कोई नई चीजें हम नहीं पढ़ रहे, ये मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ाया हुआ है, बस एक बार हमने ये रिवाइज किया, ठीक है। ये सभी कंसेप्ट बेटा इस क्वेश्चन में अप्लाई होने वाले हैं, ठीक है जी। तो बेटा इसीलिए जो ये क्वेश्चन है थोड़ा डेंजर क्वेश्चन है। अगर आपने ये नहीं किया बेटा तो एग्जाम में आपसे कभी भी बेटा क्वेश्चन नहीं होने वाला। अब रीड करो क्वेश्चन में क्या बोला गया। ये कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इसको भी बेटा अगर आपको नोट करना हो, ठीक है ना, नोट करना हो इस क्वेश्चन से पहले कि भाई ये कंसेप्ट पॉइंट है, क्या है ये हमारे पास, क्या है ये कंसेप्ट पॉइंट है इस क्वेश्चन का, कंसेप्ट पॉइंट, ये आपको समझना जरूरी है। अगर आपको नोट करना हो तो आप ये नोट कर सकते हो, ठीक, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन की। अब ये कह रहा है भाई इफ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अल्फा और बीटा क्या है, अपने आप में कॉम्प्लेक्स नंबर है, और हमें क्या गिवन है, कह रहा है भाई बीटा का जो मोड है वो इक्वल टू 1 है, ये हमें गिवन है। कह रहा अब आप ये फाइंड करो, ये फाइंड करके बताओ भैया इसकी वैल्यू क्या आएगी। अब देखो क्वेश्चन पढ़ा, समझ में ही नहीं आ रहा कि भैया ये फाइंड हम करें कैसे, हम कैसे फाइंड करें। हाँ सर समझ में तो नहीं आ रहा, तो क्या करना है। तो अब आपको इस केस में करना क्या है, बेसिकली सबसे पहले आपको इस केस में सॉल्यूशन, ठीक। आपको क्या करना है, स्टेप 1 की मैं बात करूं, यहाँ पे बात करें बेटा स्टेप 1 की, स्टेप नंबर 1, ठीक। आप पहले लेट करो, लेट z इज इक्वल टू, आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, बीटा माइनस ए डिवाइडेड बाय, जो आपको ये दिया गया इसको आप ना पहले z लेट कर लो, ठीक है ना, बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस, ठीक है ना, अल्फा का ऊपर क्या है बेटा, ये कॉन्जुगेट है, और यहाँ पे क्या आ गया, बीटा आ गया, ठीक, ठीक है जी। अब क्या करना है सर, अब आप एक काम करो, इस z का कॉन्जुगेट निकाल दो, ठीक है। जब आप इस z का बेटा कॉन्जुगेट निकालोगे, ठीक है ना, कॉन्जुगेट निकालोगे तो क्या होगा, बड़े ध्यान से आपको देखना। अब इसका कॉन्जुगेट निकालो तो इसके ऊपर मैंने इस तरीके से यहाँ पे लगा दिया बार, ठीक, ठीक है। अब आप इसका कॉन्जुगेट निकालो, जब आप इसका कॉन्जुगेट निकालोगे तो आपके पास क्या आएगा, इसको एक सेकेंड, आपके पास क्या आएगा, ठीक। अभी मैंने आपको पीछे क्या समझा था, अगर इस पूरे का कॉन्जुगेट है तो हम इसको इंडिविजुअली भी कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं b का कॉन्जुगेट, ठीक है ना, यहाँ पे अल्फा का कॉन्जुगेट 1 माइनस, यहाँ पे क्या होगा बेटा, इसका दोबारा से कॉन्जुगेट हो जाएगा, और यहाँ पे बीटा का कॉन्जुगेट, ठीक, ठीक है जी। अब आप बताओ आगे क्या होगा। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अब मैं इसको लिख सकता हूँ बीटा का कॉन्जुगेट माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 1 माइनस, अब यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, अल्फा का कॉन्जुगेट और दोबारा कॉन्जुगेट कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा, ठीक, ठीक। अब आप इसको कंपेयर करो तो यहाँ पे क्या बीटा है, यहाँ पे बीटा कॉन्जुगेट है, यहाँ पे अल्फा कॉन्जुगेट है, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या है 1 माइनस, यहाँ पे अल्फा का कॉन्जुगेट है तो यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे बीटा है तो यहाँ पे बीटा का कॉन्जुगेट है, ठीक है, ठीक है जी सर। अब क्या करना है, स्टेप 1 तो हमारे यहाँ पे हो गया, तो ये क्या हमारे पास, अब आपको क्या करना है स्टेप 2 में। अब हम बात करते हैं स्टेप 2 की। हाँ जी सर, स्टेप 2 में बताओ हमें अब करना क्या है, स्टेप नंबर 2, ठीक। अब आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकेंड,
इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और देखो आपके पास क्या आता है। ठीक है सर, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, बड़े ध्यान से बेटा इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक, 1 माइनस यहाँ पे ये आ गया, मल्टीप्लाई यहाँ पे बेटा इसको पूरा एज इट इज़ यहाँ पे इसको कॉपी कर दो। ठीक है सर, 1 माइनस और यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा का यहाँ पे कॉन्जुगेट। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई करो। अब इससे बेटा इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, बीटा का कॉन्जुगेट, यहाँ पे बीटा अल्फ़ा कॉन्जुगेट और यहाँ पे माइनस अल्फ़ा बीटा कॉन्जुगेट, और यहाँ पे अगर आप करोगे तो आपके पास क्या आएगा, अल्फ़ा और अल्फ़ा का यहाँ कॉन्जुगेट आ जाएगा, सॉरी पॉजिटिव में आएगा। ठीक, माइनस है, ये माइनस है, पॉजिटिव आएगा। ठीक है सर। अब आगे चलो बेटा, आगे क्या आएगा, 1 माइनस अल्फ़ा और बीटा का कॉन्जुगेट, और यहाँ से माइनस का साइन है, माइनस। ठीक, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे अल्फ़ा कॉन्जुगेट अल्फ़ा और बीटा, और यहाँ पे बीटा का कॉन्जुगेट। ठीक है जी। अभी हमने समझा था कि बीटा और बीटा का अगर कॉन्जुगेट दिया जाए तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, सर हम इसको लिख सकते हैं बीटा का मोड और उसका स्क्वायर। ठीक, ये हमने कंसेप्ट समझा था, तो यही कंसेप्ट बेटा यहाँ पे अप्लाई होने थे। अगर आपको कंसेप्ट की नॉलेज नहीं है तो बेटा ये क्वेश्चन कभी भी आपसे सोल्व नहीं हो सकता। ठीक है, अब आओ बेटा यहाँ पे आप। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, इसको एज इट इज़ यहाँ पे आप कॉपी कर दो। ठीक, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, वैसे ही आपके पास यहाँ पे आ जाएगा ये। अब अगेन इसको आप क्या लिख सकते हो सर आप इसको ऐसे क्यों लिख रहे हो, क्योंकि बेटा अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको बीटा का मोड यहाँ पे गिवन है, इसलिए मैंने उसको इस तरीके से यहाँ पे लिखा। ठीक, अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे लिखना है, अब आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ यहाँ पे क्या है, इज इक्वल टू 1। तो ये क्या है बेसिकली, हमें ये क्या है, ये हमें गिवन है, ये हमें दिया गया। ठीक, इसकी वैल्यू एक बार आप पुट करो, फिर चेक करते हैं हमारे पास क्या आता है। ठीक है सर, एक बार फिर हम चेक करेंगे हमारे पास क्या आएगा। यहाँ पे क्या आ गया, 1। ठीक है जी, 1 आ गया, माइनस ये आ गया। ठीक, माइनस अल्फ़ा, इसको एज इट इज़ यहाँ पे बेटा उतार दो। ठीक, और यहाँ पे क्या आ गया, 1 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे बेटा 1 आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। ठीक, एक बार आप कंपेयर करो, क्या ऊपर और नीचे सब सेम आ रहा है, चेक करो बेटा। 1 आ गया, हाँ जी 1 आ गया। बीटा, ठीक है, और अल्फ़ा कॉन्जुगेट, बीटा अल्फ़ा कॉन्जुगेट माइनस में है, यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा कॉन्जुगेट माइनस में, अल्फ़ा बीटा कॉन्जुगेट। ठीक है, और यहाँ पे बेटा क्या, अल्फ़ा का कॉन्जुगेट, अल्फ़ा और अल्फ़ा का कॉन्जुगेट बिल्कुल बेटा क्या है, दोनों सेम आ रहे हैं। ठीक, तो इसको मैं कैसे काट सकता हूँ। ठीक है जी, तो एक बिल्कुल लाइट सा एक पेन ले लेते हैं। इस लाइट से पेन से हम इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं कि क्या होगा बेटा, ये इस तरीके से हम इसको काटेंगे और हमारे पास सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक, इक्वल टू में हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल टू में हमारे पास यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब हमें चाहिए क्या, हमें क्वेश्चन में मांग क्या रहा है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि भाई आपको क्या करना है। हमने क्या किया था बेटा, इसको z लेट किया था। ठीक है, अब ये कह रहा है भाई आप z का क्या करो, z मोड की वैल्यू बताओ, z मोड की वैल्यू बताओ। ठीक है ना, ठीक है जी। और ये मैंने आपको क्या समझा था, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप क्या लिख सकते हो, अगर मैं इसकी चर्चा करूं तो इसको आप क्या लिख सकते हो, आप यहाँ पे लिख सकते हो कि आपके पास ये क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। हाँ जी सर, यहाँ पे स्क्वायर आ गया। ठीक, यहाँ पे क्या हो गया, ये स्क्वायर आ गया एक तरीके से। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में क्या मांगा गया, हमसे क्वेश्चन में क्या मांगा गया। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में अगर मैं बात यहाँ पे करूँ बेटा, इस तरीके से मैं स्टेप थर्ड लगा दूँ, स्टेप थर्ड की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ठीक है, तो हमसे क्या मांगा गया, हमसे बोला गया कि भाई यहाँ पे आप बीटा माइनस अल्फ़ा, ठीक, 1 माइनस, आप हमें ये बताओ। ठीक, आप हमें ये बताओ। ठीक है ना, लेकिन हमारे पास क्या यहाँ पे स्क्वायर है, हमारे पास तो यहाँ पे स्क्वायर की वैल्यू आ रखी है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब ये हुआ कि मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे z, ठीक है, ये चाहिए, हाँ जी सर। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो मेरे पास क्या है, 1 में 1 आया, और इसकी वैल्यू भी मेरे पास क्या आएगी बेटा, √ में 1 है, तो वैल्यू उसकी आएगी क्या, 1 ही मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आएगी। यहाँ तक क्लियर हुआ? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर हुआ। तो क्वेश्चन अगर आप ये देखो बेटा, क्वेश्चन अगर आप ये देखो, आपने अगर इसको रिवाइज नहीं किया एग्जाम से पहले, ठीक है, तो क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं होने वाला, ठीक है। अगर आपने रिवाइज कर लिया तो बेटा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ठीक, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये, ठीक। नोट करो बेटा, इसे नोट करो, फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जल्दी। नोट कर लिया, ठीक है जी। अब देखते हैं बेटा अपना 18th क्वेश्चन। इस 18th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कह रहा भाई फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। ये आपको इक्वेशन दी गई है, ठीक है, नॉन जीरो सॉल्यूशन आपको इसके निकालने हैं। तो क्वेश्चन कैसा है बेटा, क्वेश्चन तो आप इंपॉर्टेंट मार्क करो इसको, ठीक, इंपॉर्टेंट इसको मार्क करो, क्योंकि अगर आपने नहीं किया एग्जाम में आ गया तो बेटा आपसे नहीं होगा, ठीक है। और क्वेश्चन का अगर एक बार सॉल्यूशन आपने देख लिया तो आपको ये बहुत ही इजी लगेगा, ठीक। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि भाई हमें क्या गिवन है। अगर मैं गिवन की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मुझे क्या दिया गया है, ठीक है, mod 1 - आयोटा, ठीक, x, उसके बाद 2 की पावर x, ये मुझे यहाँ पे गिवन है। अब करना क्या है मुझे बताओ, आप इसको क्या लिख सकते हो, आप उसको इस तरीके से भी लिख सकते हो ना, मोड की बात हो रही है यहाँ पे 1 - आयोटा की, तो मोड क्या होता है, ठीक है ना। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1² प्लस -1 का स्क्वायर, हाँ जी सर, ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसकी क्या बेटा पावर क्या है यहाँ पे x, और यहाँ पे 2 की पावर x, ठीक। मेरे पास क्या आ गया, अंडर रूट में पावर क्या आ गया बेटा x आ गई, और यहाँ पे क्या आ गया 2 की पावर x आ गई, ठीक। अब मुझे बताओ, आप मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, 2 इस तरीके से लिख सकते हैं, हाँ जी सर बिल्कुल, इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि बेटा बेस सेम हो गया, ठीक है सर। बेस सेम करने से हमें क्या बेनिफिट होगा, देखो अब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे क्या है, हमारा बेस सेम है, बेस इज सेम, ठीक। देयरफॉर हम क्या कर सकते हैं, इनकी पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं, ठीक, इज इक्वल टू x, ये मैं लिख सकता हूँ, हाँ जी सर बिल्कुल, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आप देखो यहाँ पे क्या आ गया, 2x इक्वल टू x हम बोल सकते हैं। अब बेटा यहाँ पे x आ जाएगा तो -x इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या आ गया x इक्वल टू 0 हमारे पास यहाँ पे आ गया, ठीक, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, ठीक, आप मुझे एक बात बताओ यहाँ पे कि बेटा क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि आपको नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालना है, लेकिन x की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, x की वैल्यू तो 0 ही आ रही है, हाँ जी सर x की वैल्यू 0 ही आ रही है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे देयर इज नो नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक। कोई भी इसका नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है, देयर इज नो नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक। तो ये क्या क्वेश्चन क्या था बेटा, बहुत ही सिंपल था, बट एक बार आपको जरूर करना है एग्जाम से पहले, ठीक। नोट करो इसे भी जल्दी। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। अब बेटा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, ये कह रहा है भैया इफ, ये आपको गिवन है a + आयोटा b। अब आपको क्या करना है, ये प्रूव करना है, और यहाँ पे क्या है a² + b² आ गया बेटा। ये आपको मैं अब ये तीसरी बार बेटा क्वेश्चन ये रिपीट हो रहा है, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4th किया, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11th किया, उसके बाद बेटा आपका सेम क्वेश्चन नंबर 19th है। ट्रिक मैंने आपको बताई थी, ठीक। तो अब यहाँ पे फटाफट, वैसे तो ये आपको होमवर्क होना चाहिए क्योंकि हम इतनी बार कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। तो बताओ बेटा अब ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 11th में भी डिस्कस किया था, 4th में भी डिस्कस किया था कि अगर इस टाइप से अगर मुझे दिया जाए a² + b², ठीक है, और यहाँ पे दिया a + आयोटा b, इट मीन्स हमारा यहाँ पे कॉन्जुगेट वाला मेथड लगेगा, ठीक है सर।
तो यहाँ पे क्या है गिवन, सबसे पहले बेटा ये लिख दो कि गिवन क्या है a प्लस आयोटा b, ठीक है जी। और यहाँ पे c प्लस आयोटा d, e प्लस आयोटा f, e प्लस आयोटा यहाँ पे क्या दे रखा है f, g प्लस आयोटा h, g प्लस आयोटा h, ठीक है। ये हमें गिवन है, ठीक। गिवन क्या है, ये हमें गिवन है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको a प्लस आयोटा b, ठीक। अब एक काम करो, अब निकाल लो बेटा आप कॉन्जुगेट, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना क्या है, टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड, ठीक। टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड, ठीक। तो ये बेटा क्या है, क्वेश्चन बेसिकली आपके रिपीट होते जा रहे हैं, ठीक। इस क्वेश्चन में कुछ नया सीखने के लिए नहीं है। अब कॉन्जुगेट में करेंगे, जो इमेजिनरी पार्ट है उसके साइन हम चेंज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे साइन कैसे चेंज होगा, a माइनस आयोटा b, ठीक। ये आ जाएगा c माइनस आयोटा d, ठीक। e माइनस आयोटा f, ठीक। g माइनस आयोटा h, ठीक। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा a माइनस आयोटा b, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। तो ये आ गया बेटा 1, ये आ गया 2, ठीक है ना। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ पे लिख दो मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड को बेटा क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। ठीक है, एक बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं बेटा हमारे पास क्या रिजल्ट यहाँ पे आता है। अब आप एक काम करना, यहाँ पे a प्लस आयोटा बी मल्टीप्लाई a माइनस आयोटा बी, इस तरीके से बेटा इनके पेयर बनाते हुए चलना, ठीक है। थोड़ा यहाँ से लिखूंगा क्योंकि थोड़ा ये लंबा चला जाएगा, ठीक है जी। a प्लस आयोटा बी, ठीक, आ जाएगा मल्टीप्लाई a माइनस आयोटा बी, ठीक है जी। इसको थोड़ा सा इस तरीके से अलग से यहाँ पे लिख दो, ठीक। उसके बाद चलो c प्लस आयोटा d, c प्लस आयोटा d, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे c माइनस आयोटा d, c माइनस आयोटा d, ठीक है जी। आगे चलो बेटा, अब हम बात कर लेते हैं e प्लस आयोटा f और e माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा e माइनस आयोटा f, ठीक है। आगे चलो, आगे क्या है g प्लस आयोटा h और यहाँ पे g माइनस आयोटा h, ठीक, यहाँ तक ओके, हाँ जी। अब बेटा इन दोनों को भी मल्टीप्लाई में लिख दो a प्लस आयोटा b और यहाँ पे आ जाएगा a माइनस आयोटा b। यहाँ तक क्लियर, हाँ जी सर, यहाँ तक क्लियर। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, इसको मैं करूँगा तो a प्लस b और a माइनस b की आइडेंटिटी यहाँ सब पे लगा दो, a प्लस b और a माइनस b की आइडेंटिटी, ठीक है, यहाँ पे सब पे लगा दो। क्या होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, तो मेरे पास क्या आएगा a स्क्वायर माइनस यहाँ पे, ठीक है ना, आयोटा b स्क्वायर, ठीक है जी। ये मेरे पास यहाँ पे आ गया। अब आगे बताओ, वैसे ही बेटा यहाँ पे क्या करो, c स्क्वायर माइनस आयोटा d स्क्वायर आ गया, हाँ जी सर बिल्कुल, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। आगे हम चर्चा कर लेते हैं, यहाँ पे क्या आ गया e स्क्वायर माइनस आयोटा, ठीक है ना, यहाँ पे भी आ गया, ठीक। और यहाँ पे देख लो g स्क्वायर माइनस आयोटा h, यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है जी। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा a स्क्वायर माइनस आयोटा b स्क्वायर, ठीक। अब आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, आयोटा स्क्वायर क्या होगा, आयोटा स्क्वायर और यहाँ पे b स्क्वायर आ जाएगा, और आयोटा स्क्वायर माइनस होगा और बाहर भी माइनस का साइन लिखा है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे बेटा लिखते चलो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक। और यहाँ पे आ जाएगा c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, ठीक है जी। यहाँ भी आ जाएगा आगे e स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे आ जाएगा g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ठीक है जी। उसके बाद क्या आ गया हमारे पास, आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हमें क्या प्रूफ करना था, एक बार चेक करो बेटा,
मैच कर रहा है? हाँ जी सर बिल्कुल, हमारा यहाँ पे एज इट इज यहाँ पे ये हमारा मैच कर गया। तो यहाँ पे बेटा आप लिख सकते हो हैंस प्रूव, ठीक है ना, हैंस प्रूव्ड। तो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया LHS इक्वल टू RHS आ गया, ठीक। तो ये क्या था बेटा, सिंपल सा बिल्कुल क्वेश्चन था, इसको आप लिख सकते हो वेरी वेरी सिंपल, ठीक। नोट करो बेटा इसे। फिर अपना हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं बेटा अपना लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज का, ठीक। इसमें क्या पूछ रहा है, ठीक है, इसमें ये कह रहा है भाई, ये आपको एक इक्वेशन दी गई है, कह रहा है भाई फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। अब ये क्या पूछ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि भैया फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m, ठीक है। अब ध्यान से अगर आप ध्यान दो तो ये कह रहा है भैया m की आपको वैल्यू निकालनी है सबसे लीस्ट, वो सबसे लीस्ट वैल्यू जहां पे ये वाली इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो जाए। सर समझ में नहीं आया तो बेटा कुछ नहीं, वेट करो थोड़ा सा, अभी समझ में आएगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बेटा मैं अभी भी कह रहा हूँ सिंपल है, लेकिन इसको एग्जाम से पहले रिवाइज करना है, इसलिए बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन अगर आप एक बार आपने सॉल्यूशन देख लिया तो कुछ खास इसमें नहीं है, ठीक है जी। तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा, ठीक है ना, इसकी पावर m इज इक्वल टू 1, ये हमें गिवन है। अब आप क्या करो, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, बेटा ऐसे रैशनलाइज कर दो, 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा, ठीक है जी। इसकी पावर क्या है, m इज इक्वल टू 1, ठीक। अब आपके पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस आयोटा का यहाँ पे आपके पास स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, 1 स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर आ गया, ठीक है जी। इसकी पावर क्या है, इसकी पावर m है, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, 1 का स्क्वायर, ठीक है ना, 1 का स्क्वायर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 आयोटा, ठीक, डिवाइडेड बाय बेटा आयोटा स्क्वायर का होता है -1 और माइनस का साइन ऑलरेडी लगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है जी। हमारे पास यहाँ पे 2 आ जाएगा, इसकी पावर क्या है, m दी गई है, ठीक। यहाँ पे -1 आ जाएगा, चलो बता देते हैं बेटा, 1 -1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, ठीक, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, इसकी पावर m इज इक्वल टू 1। बेटा क्या होगा, इससे ये कट जाएगा, तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना, इसकी पावर m इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या बेटा, यहाँ से 2 से 2 कट गया, तो मेरे पास क्या आया, मेरे पास यहाँ पे क्या है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो मेरे पास क्या है, यहाँ पे आ गया मेरे पास आयोटा की पावर, ठीक है ना, m इज इक्वल टू 1, ठीक। यहाँ तक क्लियर, हाँ जी सर यहाँ तक एकदम क्लियर। अब क्या पूछ रहा है, कह रहा भैया फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m, सबसे लीस्ट वैल्यू आपको यहाँ पे निकालनी है। अब आप यहाँ पे लिखो कि वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, यहाँ पे देखते चलो, वी नो दैट। मुझे एक चीज बताओ, आयोटा की वैल्यू क्या होती है सर, आयोटा की वैल्यू होती है रूट में -1, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आयोटा स्क्वायर निकालूं, ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू क्या होगी सर, इसकी वैल्यू होगी -1, ठीक। अच्छा जी, अगर मैं बेटा आयोटा 3 की बात करूं, पावर 3 की बात करूं, तो मेरे पास क्या है सर, इस केस में माइनस आयोटा आएगा, ठीक। अब मैं अगर आयोटा 4 की बात करूं, आयोटा 4 की बात करूं, तो मैंने कैसे कहा, क्या कहा था आपको, कैसे करना है इसको 2 के मल्टीपल्स में ऐसे ब्रेक करना है, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास यहाँ पे -1 की पावर 2, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया, 1 आ गया। तो लिस्ट कहने का मतलब पॉजिटिव, ठीक है ना, पॉजिटिव लिस्ट। हम यहाँ पे चले, आयोटा की पावर 1 थी तो हमारे पास ये आया, 2 थी तो ये आया, 3 थी तो ये आया, 4 थी तो हमारे पास 1 आया, ठीक है। आयोटा की पावर 4 पे जाकर के हमारे पास 1 आया, लेकिन क्या आगे आयोटा की पावर अगर मैं यहाँ पे 8 रख दूं, आयोटा की पावर बेटा मैं अगर 8 रख दूं तो इसको मैं करूंगा, ठीक है ना, कैसे कर सकते हैं इसको, ठीक है ना, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, हाँ जी सर, 2 चौके 8 हो गया, और ये -1 इसकी पावर 4, तो भी क्या हुआ मेरे पास 1 आ गया। तो आयोटा की पावर 8 रखने पे भी मेरे पास यहाँ पे 1 है, बट यहाँ पे मुझसे क्या पूछ रहा है, कह रहा भाई लीस्ट सबसे छोटी वाली वैल्यू m की, जहाँ पे ये
इक्वेशन क्या हो सेटिस्फाई करती हो, ठीक है ना। तो सबसे छोटी वैल्यू, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे, यहाँ पे आप इस तरीके से स्टेटमेंट लिखोगे कि हमारे पास क्या है कि भैया लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m, लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m इज 4, ठीक। तो ये था हमारा सॉल्यूशन। तो ये भी क्या था बेटा, ये भी एक क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन अगर आपने एग्जाम से पहले नहीं किया इसको, तो अगर एग्जाम में आ गया तो बेटा हो सकता है आपसे ना हो, ठीक। तो बेटा इसको भी आप ये नोट करो, इस क्वेश्चन को भी नोट करो। तो बेटा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो चैप्टर है पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे बेटा एक नया चैप्टर, ठीक है, चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज, ठीक।